यह कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो समुद्र तट पर एक कांच का जार उठाता है। जब वह उसे पलटता है तो उसमें से एक अर्धपारदर्शी चीज निकलती है। लड़के को संदेह होता है कि यह कोई दुर्लभ जीव ताई सुई है, इसलिए वह इसे गांव के सबसे अमीर बूढ़े व्यक्ति को बेच देता है। बूढ़ा आदमी अपनी उंगली से इस चीज को छूता है और चकित रह जाता है कि यह नरम और लचीली है। उसे यह किसी जादुई चीज की तरह लगती है, इसलिए वह इसे अपनी पोती के लिए पौष्टिक सूप बनाने के लिए रख लेता है। मगर उसे यह नहीं पता होता कि यह असल में एक एलियन मॉन्स्टर का अंडा है। जल्द ही अंडा फूट जाता है और एक छोटा सा राक्षस बाहर आता है, जिसे देखकर बूढ़ा और उसकी पोती डर जाते हैं। बूढ़ा जो जीवन में बहुत कुछ देख चुका था, ऐसा विचित्र जीव पहले कभी नहीं देखा था। डर के कारण वह उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है और अगले दिन इसके बारे में निर्णय लेने की सोचता है। मॉन्स्टर भी कोई हंगामा नहीं करता और चुपचाप पिंजरे में बैठा रहता है। मगर अगली सुबह बूढ़ा चौंक जाता है। सिर्फ एक रात में ही वह जीव आधा मीटर लंबा हो चुका था। बूढ़े को यह अत्यधिक मूल्यवान लगता है, इसलिए वह इसे बेचने के लिए चिड़ियाघर ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में पिंजरे को ढकने वाली चादर ढीली हो जाती है। जब वे उसे ठीक करने के लिए रुकते हैं तो अचानक एक बड़ी हथेली पिंजरे से बाहर निकलती है और बूढ़े की पोती की कलाई को पकड़ लेती है। तब उन्हें एहसास होता है कि वह जीव अब पिंजरे से भी बड़ा हो चुका है और इतना शक्तिशाली है कि आसानी से पिंजरे को तोड़ सकता है। डर के कारण वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता, बल्कि चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है और वह भोजन की तलाश में होता है। भोजन की खोज उसे एक फार्म तक ले जाती है, जहाँ वह कुछ घोड़े देखता है, लेकिन वे बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, इसलिए वह उनका पीछा नहीं करता। फिर वह भेड़ों के झुंड की ओर बढ़ता है, लेकिन वे भी भाग जाती हैं, सिवाय एक मासूम मेमने के, जो मासूमियत से उसकी ओर देखता है और मे की आवाज निकालता है। मॉन्स्टर को वह बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और मुर्गियों के बाड़े में चला जाता है, जहां उसे चूजों का खाना पसंद आता है और वह मजे से खाने लगता है। ये सब देखकर फार्म के कुत्ते को खतरा महसूस होता है और वह मॉन्स्टर पर भौंकने लगता है। ता उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फार्म मालिक बाहर आता है शोर सुनकर, लेकिन जब वह पहुंचता है तो देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। यह खबर फैल जाती है और सेना व पुलिस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आ जाती है। सैनिक उसे जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली होता है। आखिरकार वे उसे बिजली के झटकों से बेहोश करके चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर देते हैं, ताकि उस पर वैज्ञानिक शोध किया जा सके। लेकिन यहाँ भी मॉन्स्टर लगातार बढ़ता रहता है। एक दिन लैब में अचानक बिजली की आपूर्ति फेल हो जाती है और मॉन्स्टर आजाद होकर दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। चिड़ियाघर के अंदर ही उसका सामना एक हाथी से होता है, जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर की ताकत हाथी से कहीं अधिक होती है और जल्द ही वह उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सेना तय करती है कि मॉन्स्टर को जीवित पकड़ना संभव नहीं है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए टैंक, आग और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वह न तो गोलियों से मरता है न आग से। अंत में उसके पेट में गोली मारता है, जिससे वह घायल होकर दीवार से गिर पड़ता है। एक सैनिक उसे निशाना बनाकर और वहीं दम तोड़ देता है। इस प्रकार एक निर्दोष मॉन्स्टर, जिसने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया था, इंसानों के डर और हमलों का शिकार होकर समाप्त हो जाता है।